राजकुमार गौड़ जिंदाबाद। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। पेश है मुख्य समाचार ये है कि श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 42 में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा राजकुमार गौड़ के अगुवाई में और राम सहाय जी बाजिया के अगुवाई में चल रहा है। इस कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आह्वान भी किया। सुबह निकल चलते हैं सब कांग्रेसी राजकुमार गौड़, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जय जयकार करते हुए रैली निकालते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता की विशेष रिपोर्ट। कल से जो पूरे राजस्थान के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान शुरू किया गया, वैसे तो इसका आगाज अपने CM साहब ऑर्बिट पैलेस के अंदर शुरुआत कर गए थे। राजस्थान की अपना बड़ा सौभाग्य का दिन था कि उस दिन पहले दिन शुरुआत और गंगानगर जिले से और गंगानगर विधानसभा से हुई। लेकिन उसी सिलसिले के अंदर अपने प्रभारी लगा रखे राम साई जी बाजिया को हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर, जिसका कल शुरुआत की गई इंदिरा चौक से और चहल चौक पर उसका समापन हुआ। आज चहल चौक से इस 42 नंबर वार्ड के अंदर इसका समापन किया जा रहा है और कल यहीं से 41 और 42 कल यहीं से शुरुआत करके अगला जो पॉइंट होगा वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करके बता देंगे। लेकिन इस बाहर हाथ से हाथ जोड़ो का उद्देश्य क्या है, राहुल जी का क्या संदेश है, CM साहब का, गहलोत साहब का क्या संदेश है। भी 3500 किलोमीटर की राहुल जी यात्रा जो कर रहे हैं वो एक संदेश राज्य से राज्य, जिले से जिले से होते हुए निकल रहा है। लेकिन राहुल जी का एक संदेश ये भी है कि जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं CM साहब गहलोत जी ने जो अपने को दी है, लेकिन उसका आज तक पारंपरिक रूप से हम उनका बखान नहीं कर पाए। इसी उद्देश्य से हाथ से हाथ जोड़ो हर वार्ड में, हर ग्राम पंचायत में, हर एक झोंपड़ी और एक ढाणी के अंदर जाएगी। अपनी जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे किसानों से संबंधित डिग्गी की योजना, सोलर की योजना, पेंशन की योजना, हेल्थ से योजना, स्वास्थ्य से, शिक्षा से संबंधित बात करें, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की 10 लाख तक हेल्थ का कवरेज, बीमे की बात करें, 500, 750, 1,000 रुपए की पेंशन की योजनाएं, खेतीबाड़ी की स्कीम की जितनी भी योजनाएं हैं उनको अपने जन जन तक पहुंचाना है। काम गहलोत साहब ने बहुत किए हैं। आज हम शहर के अंदर घूम रहे हैं, बाजिया जी भी देख रहे हैं कि गंगानगर विधानसभा की, बाजिया जी मैं ध्यान इंगित कराना चाह रहा हूँ, शहर के अंदर भी नहीं, हमारे जो हार्दिल अजीज गौड़ साहब ने गाँव के अंदर भी वो सड़कें नहीं छोड़ी जो खेतों को जोड़ रही थी, एक खेत से दूसरे खेत को जोड़ने वाली भी। इनको किसान की पीड़ा ध्यान में थी, लेकिन उन सड़कों पर अब हम जाके हमारी हाथ से हाथ जोड़ो जो हमारा आगाज हुआ है, इसको हम जब धरातल पे लेके जाएंगे तो वो एक एक चीज़ उनके दिमाग में पुनः पारंगत रूप से उनके दिमाग में अवगत होगी। और आने वाले समय के अंदर 2023 में नवंबर दिसंबर में जो चुनाव होंगे, उन सड़कों और उन विकास के बजट के माध्यम से ही अपने वोट लेंगे और पुनः अपने एक बार राजस्थान के अंदर गहलोत साहब की कैबिनेट दोबारा बनेगी और वो CM दोबारा बनाएंगे। इसी उद्देश्य के लिए इस सिस्टम का इसका आगाज किया गया है और राहुल जी का जो संदेश है इसको जन जन तक पहुंचाना है। और साथियों से मेरा पुनः निवेदन है, जो कांग्रेस की विचारधारा के हैं, कांग्रेस विचारधारा के जो साथ हैं, दो प्रत्येक सुबह 11 बजे जहां से एंडिंग पॉइंट होता है वहां पहुंचे, बगैर मैसेज के भी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ के साथ चले तो इसका एक अच्छा संदेश और मैसेज भी जाएगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा, जो हमारे गंगानगर जिले के प्रभारी, सैनिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और कारगिल युद्ध के बेताज बादशाह, क्योंकि आर्मी से हैं बाजिया जी पूर्व में, और कारगिल युद्ध के अंदर इन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया था। और कल हमारे साथ जब 3-4 किलोमीटर ये पैदल चले तो हमें एहसास हुआ कि यार इनकी तो बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैं बाजिया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन दे। राम साई जी बाजिया। आपके मंच पर विराजमान लोकप्रिय विधायक राजकुमार गौड़ साहब और सम्मानित मंच सामने बैठे
सभी कांग्रेस के योद्धा और कार्यकर्ताओं, ये राहुल गांधी जी ने जो देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा, एक संकल्प लेकर के जो किया है, मैं मानता हूं कि उनका पहली बार पूरे देश को एक संदेश है कि वो नेता लोगों के बीच में जाने की कितनी हिम्मत रख सकता है और एक टी शर्ट के अंदर इतनी मस्त सर्दी के अंदर पैदल चल रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो विजन है। कांग्रेस पार्टी का जो संविधान का जो दिया हुआ है, जिससे हमारा भारत कितना सुरक्षित है, कितना आज़ाद है, और आप और हम अगर मेहनत करें तो किसी भी जगह तक अपनी कामयाबी को पहुंच सकते हैं, जिसका उदाहरण नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचता बेचता आज देश का प्रधानमंत्री है। तो वो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बचा करके रखा है और इस तरीके की कटुता, इस तरीके की हिटलरशाही कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। उन्होंने सभी का सम्मान किया है। लेकिन आज अगर केंद्र में सरकार है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो लोग घर गृहस्थी वाले लोग नहीं हैं। आप और हम लोगों में और हमारी आने वाली विरासत और राजनीति की अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर हो तो ये विचार कर ले कि वो राजनीति में एक अच्छी जगह स्टैंड नहीं कर पाएगा आने वाले समय में, क्योंकि एडीए और इनकम टैक्स इन सब संस्थाओं से डरा करके और व्यक्ति को उस तरीके से ये कर देंगे, क्योंकि इनके पास में पूंजीवादी व्यवस्था है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए इन्होंने बहुत बड़े अच्छे नियम बना दिए हैं और अच्छे नियम बनाने के बावजूद उनको बेनिफिट होता है और बेनिफिट के बाद में उनसे पैसा मिलता है, जिसे पार्टी के कार्यालय 5 स्टार होटल की तरह जिलों हेडक्वार्टर पे भी बनेंगे। देखना कैसे उनसे मुकाबला करेगा कोई व्यक्ति गरीब और कैसे वो राजनीति के बारे में सोच रखेगा, ये बात हमारे विचार में होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर राजनीति करते हैं और हम और हमारे जो बच्चे अगर वाकई में अगर आगे राजनीति के मंच से अगर लोगों का कुछ अच्छा करना चाहेंगे, अच्छे लोग नहीं जा पाएंगे। वही देश, कुछ देशों का जो हाल हुआ वो हमारे देश में भी ये हाल होगा, क्योंकि जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था की जो राजनीति होगी, पूंजीवादी तरीके से अगर उसको कंट्रोल किया जाएगा तो फिर हम लोग राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का ये संदेश, जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें जो योजना दे करके और जो जनता के को बताने के लिए जो हमको जो चीज़ दे दी है, उससे हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास में बताने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसलिए करना चाहिए कार्यकर्ता को अपने वार्ड के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर जो कुछ बनना चाहता है वो व्यक्तिगत खुद की ऊपर उन्होंने पंपलेट और ब्रोशर दे दिया, ऊपर राष्ट्रीय नेताओं की फोटो लगा करके, नीचे खुद की फोटो लगा करके, और जो कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाओगे तो उसमें लाभ उन लोगों को होगा जो नेता बनेगा। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है और ये जनहित के अंदर है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, सबसे पहले एक कर्मचारी फोन करके कह रहा था कि सर वापस कांग्रेस सरकार लाओगे क्या। मैंने कहा आप सोचो, आपको लेके आनी है नहीं लेके आनी है, आपको पेंशन लेनी है या नहीं लेनी है। तो बोले हमें पेंशन लेनी है। अगर बीजेपी आएगी तो दूसरे स्टेटों में तो वो दे ही नहीं सकती, उनकी सोच में ही नहीं है, तो फिर इस स्टेट में भी वो पेंशन नहीं देगी। वो हमारे जो पेंशन जो अशोक गहलोत जी ने जो लागू किया है, ये पेंशन भी वो नहीं देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। इसलिए हमारी तो मजबूरी हो गई है कि हमारे परिवारों को सुरक्षित करने के लिए जो अशोक गहलोत जी ने जो योजना दी है, इसके लिए हमें तो मजबूरन पूरा प्रयास करेंगे। ये पहला सपोर्ट हमें। दूसरा, मोदी जी का 1060 रुपये का सिलेंडर गैस का जो सब्सिडी जो कोरोना के अंदर कोरोना के नाम से छीनी गई थी,
वो वापस नहीं दी गई। ये हिटलर शाही से कम डिसीजन थोड़ी है, क्यों नहीं दी गई सब्सिडी? एक कोरोना आया, एक मजबूरी आई लोगों के साथ में, और उसके मजे हो गए। सरकार का जो टैक्स है वो किस गति से बढ़ा है, ये आपको और हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो देखें। ये सब्सिडी वगैरह सब कुछ छुड़ा करके पेट्रोल डीजल के जो भाव कर दिया, कोई बोल रहा है आज? क्यों नहीं बोल रहा? बोल इसलिए नहीं रहा कि जो बोलने वाले कोई व्यक्ति आगे आएगा उसको ये सारी जांच एजेंसी से डरा दिया जाएगा। इसे ही हिटलर शाही राज कहते हैं, और आप और हम लोग कुछ बन नहीं पाएंगे। इस बात को विचार करके हमको ये राजनीति करनी चाहिए। मेरा ये इसमें आप लोगों के लिए सुझाव है। अभी गहलोत साहब ने कहा कि बीपीएल जो परिवार है इनके लिए 500 रुपए का गैस सिलेंडर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास में बताने के लिए ताकत है। गरीबों के लिए 10 लाख रुपए तक की फ्री योजना, चिरंजीवी जो योजना है, ये हमारे पास में बताने के लिए ताकत है। दूसरे किसी भी स्टेट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। अनेकों चाहे दूध बेचने वाला किसान हो, पहले गहलोत साहब गए तब 2 रुपए करके गए थे, वसुंधरा जी ने 1 रुपया कर दिया था, अभी उसको 5 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 5 साल के दौरान और जनता के बीच में जा करके एक आवाज पक्का आ रही है कि साहब अब की बार इन 4 साल के अंदर कोरोना के इतना संकट आया, लेकिन उसके बावजूद काम ऐसा किया है अशोक गहलोत जी ने, इस सरकार ने ऐसा काम किया है कि इस सरकार को कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकोगे तो वो तुम ही रोकोगे, तुम्हारी जो फूट है वही रोकेगी। तो वो दोषी हम ही होंगे, हम दोषी ना बन करके कामयाबी में सहयोगी बने, क्योंकि पॉजिटिव जो व्यक्ति करेगा, जो आगे बढ़ करके करेगा वो पाएगा। ये हमारा विचार है। ये जो कार्यक्रम 2 महीने तक का चलेगा, इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं हो। अपने वार्ड के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर ये पंपलेट और जो ब्रोशर जो कांग्रेस कमेटी ने दिया, इनको प्रिंट करा करके ऊपर राष्ट्रीय नेताओं की फोटो लगा करके, खुद की नीचे फोटो लगा करके आप लोग वितरण करेंगे। आप रैली के रूप में मोहल्ले में जाकर के समझाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जनता तैयार है, उसका लाभ आप हम सब लोगों को, हमारे किसी न किसी भाई को मिलेगा। हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, ये हर वर्ग हर पार्टी में होती है, लेकिन इस चांस को अगर हम खो दिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, ये कुछ एक नेता बोल रहे हैं अशोक गहलोत जैसे, कितनी सारी ईडी, इनकम टैक्स वगैरह सारी जांच एजेंसियां राजस्थान के अंदर आई, लेकिन अशोक गहलोत जी के पास जांच करने की दम नहीं है, मोदी जी के पास दम नहीं है। मोदी जी राजस्थान में आते हैं तो यही कहने को मिलता है कि आप तो हमारे भी सीनियर हो और गुरु हो। तो ये चीज़ हमारे लिए सुखद है, इस चीज़ का हमें लाभ उठाना चाहिए। मैं भी 2 महीने ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि आपकी इन्हीं 6 विधानसभाओं के अंदर मुझे जो पार्टी ने भेजा है, मैं मेरी तरफ से आप लोगों को के साथ में मिल कर के जितना टाइम मिलेगा उतना साथ दूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, और मेरा तो यही मानना है कि जितना हम लोग अगर बढ़ कर के हम अपने लिए करेंगे, अशोक गहलोत जी तो मंच के माध्यम से कह देते हैं, अरे आप मेरे लिए मत करिए, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जो भी वार्ड में कोई कार्य करता है तो खुद की मार्केटिंग करके उन लोगों तक लाभ पहुंचाइए इन योजनाओं का, तो उन लोगों को लाभ मिलेगा और आपको तो लाभ मिले ही मिलेगा। तो इतना कहने के लिए, ये खैर सर टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे सैनिक बोर्ड में वाइस चेयरमैन बनाया है, और अभी सैनिक आए हुए थे 20-30 सर्किट हाउस में। मैंने कहा सर इतनी सारी योजनाएं दे दी 20 साल के अंदर सैनिक विभाग के लिए, सैनिकों के लिए इतनी सारी योजनाएं दे दी जो मुझे बताने में इतना टाइम लगता है, इतना गर्व महसूस होता है, आने वाले 20 साल में कोई नहीं दे पाएगा। मैं सैनिक विभाग की अगर बात करूं तो, क्योंकि सैनिक विभाग के बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे पता है कि इतनी सारी योजना दी। राजस्थान पहला ऐसा स्टेट है, हमारा सैनिक अगर किसी भी ड्यूटी के दौरान रहते हुए एक्सीडेंट, बीमारी की वजह से खत्म हो जाता है, उनके वारिस को कोई अनुकंपा नौकरी नहीं थी, उनकी जो वीर नारी थी उनकी पेंशन भी आधी हो जाती थी। ये पहला स्टेट है, केंद्र सरकार ने भी ये कह दिया था कि पता नहीं लड़ाई हो जाएगी तो कितने सैनिक मारे जाएंगे, हम उनके लिए ऐसी कोई योजना नहीं बना सकते जो उनके परिवारों को अनुकंपा नौकरी दी जा सके, मात्र एक शहीद को छोड़ करके। शहीद एक अलग चीज़ है,
ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो 20 दिन पहले उन्होंने ये निर्णय लिया कैबिनेट में कि कोई भी सैनिक कितनी भी अगर बीमारी, एक्सीडेंट और असक्षम हो जाए, उनके परिवारों को अनुकंपा नौकरी दी जाएगी। ये पहला स्टेट है। और इस स्टेट के अंदर इतनी सारी उन सैनिकों के लिए अगर मैं बताऊं तो फिर इतना ही टाइम चाहिए। मुझे बताते इतना खुशी होती है। तो आप लोग इतनी अगर हमारे पास में इतनी अच्छी अगर योजना बताने के लिए है जनता के पास में, जो बीजेपी के पास में कुछ नहीं है, बस वो कहते हैं कि हम लोग तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों को आप किसी को भेजोगे क्या? कौन रोक रहा है? वो जनसंख्या अभियान चला रखा है, जनसंख्या नियंत्रण का। और क्या ही का अभियान चल रहा है? तुम्हारी सरकार है, बना दो। अगर बनाते ही हो तो सिर्फ कितना डाइवर्जन कर रहे हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं इसी बात के साथ में मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। राहुल गांधी जी ने एक लंबे समय से संदेश दिया, लंबी पदयात्रा की 3500 किलोमीटर की, जो अभी तक भी जारी है। उसी में एक संदेश था, भारत जोड़ो। और भारत जोड़ो का मतलब यही था, आपसी सद्भाव बढ़े, आपसी प्रेम बढ़े। जो आज नफरत की बातें फैलाई जा रही है, वो नफरत दूर हो, आपसी स्नेह हो। उसी के तर्ज पे हाथ जोड़ो कार्यक्रम रखा गया कि जिससे हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाएं। कल भी आप लोगों ने, हम लोगों ने 3-4 वार्डों को किया, आज भी 2 वार्ड किए हैं। मैं प्रभारी महोदय को बताना चाहूँगा कि पूरे जो भी प्रोग्राम AICC ने, PCC ने दिया है, निश्चित रूप से वो सफल होगा। और आप देख रहे हैं कि कल भी मोहल्ले के और वार्डों के लोग साथ थे, और आज भी जिन वार्डों में प्रोग्राम हम कर रहे हैं उन वार्ड के लोग सम्मिलित हैं। जो टीम हमारी चल रही है वो तो है ही, उसके अलावा जो कांग्रेस का लक्ष्य है कि हर घर तक पहुंचा जाए, हर वार्ड तक पहुंचा जाए, हर गांव और झोंपड़ी तक पहुंचा जाए, उसी के अनुरूप हम लोग ये काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ के मोहल्ले के लोग बैठे हैं। मैं अभी बाजिया साहब से बात कर रहा था कि आप जितना भी एरिया आपने कवर किया, देखा आप एक से एक शानदार सड़कों का निर्माण हुआ है, नलियों का निर्माण हुआ है, पार्कों का निर्माण हुआ है। ये सब इसी 4 साल के कार्यकाल में हुआ है। ये सब इस नए काम आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो मैं मेरे साथियों को कहना चाहूँगा, भाई आपके काम की कोई कमी नहीं रखी। करोड़ों रुपए इस दोनों वार्डों में मैंने लगाए हैं। तो आज का प्रोग्राम मैं और ज़्यादा उम्मीद करता था कि और ज़्यादा प्रोग्राम इन वार्डों का अच्छा होना चाहिए था। तो कल हम और यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। दोबारा आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी अपने साथी हैं, आप कांग्रेस पार्टी के सब सिपाही हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इन दोनों वार्डों में है, तो आप कल भी इस वार्ड प्रोग्राम को सफल बनावें। ये हर वार्ड में हम काम करेंगे, और हर वार्ड में जहाँ जहाँ भी विकास की कोई कमी नहीं रखी। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें विकास का काम नहीं हुआ हो, कोई ढाणी ऐसी नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ विकास के काम नहीं हुए। अब इन विकास के कामों को एक बार दिखे ही, जब आप सड़क पे निकलोगे तो आप बिल्कुल ताकत के साथ कह सकोगे भी हम लोगों ने काम किए हैं, बड़े बड़े काम है, वो भी गिनाओ। ये आपके जो आपका एरिया कितना शानदार एरिया बन गया, इन कामों को भी लोगों को बताओ। और राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है प्रदेश के लिए, वो भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, दवाई मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। आपके पास अभी 1 किलो गेहूं की बात कर रहे थे हम, 500 रुपये सिलेंडर मिलने वाला है अप्रैल माह से, 1 अप्रैल से BPL को जो लोग उसमें कवर करते हैं उसमें। तो ये सब बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही थी। निश्चित रूप से कर्मचारी का मन कांग्रेस सरकार के साथ है, न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण बल्कि और बहुत सुविधाएं राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसी बीच में बात करेंगे हमारे श्री गंगानगर विधानसभा के बहुत ही चर्चित MLA राजकुमार जी गौड़ साहब और बाजिया साहब से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आज प्रोग्राम का दूसरा दिन है, आपके सामने देख रहे हैं लोगों में, कार्यकर्ताओं में जोश है। और जो राहुल गांधी जी ने निर्देश दिए हैं, खड़गे साहब ने निर्देश दिए हैं, PCC ने निर्देश दिए हैं, उसके अनुरूप हाथ से हाथ जोड़ो,
मतलब सबसे प्रेम भाव से सब आदमी जुड़ के रहो, सब आदमी प्रेम भाव से रहो। आज देश में जो नफरत का बाजार चल रहा है उसको ख़त्म करो और आपस में मिलकर किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, आज़ादी के बाद आज भी हमारा नेता जो है प्रेम भाव की सद्भावना की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3500 किलोमीटर पद यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है भारत में, जम्मू कश्मीर तक जो समर्थन दिया है कन्याकुमारी से लेकर, बहुत बड़ी बात है। और ये अपने आप में दर्शा रहा है कि लोगों का मन आज जो है वो कांग्रेस के साथ में है। और उसी तरह से कांग्रेस जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के बाद इस देश को बनाने के लिए काम करती रही, उस तरह से कांग्रेस पार्टी की सड़कों पे आकर लोगों को जोड़ेगी और कोई काम बाकी नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं, खुद भी यात्रा में आप साथ आप देख रहे हो जो विकास का एक नया नक्शा जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दिया है राजस्थान को नहीं बल्कि राजस्थान को भी और पूरे गंगानगर में भी जो विकास हुए हैं वो अद्भुत विकास हुए हैं। और उसी विकास का कारण कि आज मोहल्ले में से लोग अपने आप निकल कर आ रहे हैं और इस यात्रा को सफल कर रहे हैं। हाथ जोड़ो अभियान हमारा सफल हो गया। बाजिया साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हैं, लगातार आप हमारे साथ में हैं और इनके निर्देशन में इनके साथ मिलकर हम इन कार्यक्रमों को सफल करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे कांग्रेस के साथ। जी धन्यवाद। तो अपने प्रभारी जो हैं मंत्री जी, इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना, कैसा लगा आपको यहाँ गंगानगर की धरती पर आकर? गंगानगर हर चीज़ दृष्टि से बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, फसलें भी अच्छी हैं। यहाँ का जो विकास है 4 साल में मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के विधायक ने बहुत अच्छे करवाए हैं। और राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर आम लोगों के बीच में जाकर के जो बीजेपी ने जो जाति और धर्म का जो जहर घोल दिया, हमें आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसको मिटाने के लिए पूरे देश में पहले खुद कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है और सब कार्यकर्ताओं को घर घर जा कर के और ये प्यार और हाथ से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो इसके लिए सारे कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं, जिसको आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाजिया जी, आप इससे पहले भी किसी और ऐसे आयोजन में कभी गए हो या यहाँ आकर आपको अच्छा ज़्यादा लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा? मैं सिरोही माउंट आबू का प्रभारी था। इससे पहले कई कार्यक्रमों का अलग अलग कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिलों के प्रभारी बना के भेजते रहती है। उधर थोड़ा गरीबी इलाका है, इधर की थोड़ा फर्टाइल एरिया है, तो इसलिए इस गंगानगर के लिए तो मेरे बाकी साथी लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे ज़िले में गए हो, बहुत अच्छे इलाके में गए हो और अच्छा भी लग रहा है। अब गंगानगर में जैसे गौड़ साहब ने जितने विकास कार्य करवाए हैं बहुत ही शानदार, इस बारे में आप क्या कहें? यहाँ के आम लोगों से जब मिलता हूँ और पब्लिक से जब मैं मिलता हूँ तो पब्लिक एक बात ज़रूर कह रही है कि यहाँ के विधायक महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन 4 साल में काम करवाया, कितनी भी परिस्थिति आई हो चाहे कोरोना काल की, तो वोटर्स इस तरीके से तैयार और ललायित थे कि वाकई में सरकार ने जो काम किया है वो आप लोग भी सुनते होंगे कि ऐसा काम कभी नहीं हुआ। तो ये इन्होंने जो क्षेत्र में जो विकास करवाया है उसका नमूना देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम इन दिनों चल रहा है, कल से चालू हुआ था, आज इसका दूसरा दिन था। इसके समापन के अवसर पर हम यहाँ के जो वार्ड नंबर 42 के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे चल रहा है कार्यक्रम और आगे की क्या योजना है। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताइए। मैं भूप तालनिया, ग्राम पंचायत मनफूल सिंहवाड़ा से। और हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है, इसके अंदर मुझे गंगानगर विधानसभा का शहर का कोऑर्डिनेटर लगाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी और राहुल जी के आदेश से जो 26 जनवरी से कल हमारा जो कार्यक्रम इंदिरा चौक से शुरू हो के हमारी जो सभा का समापन चैल चौक हुआ। कार्यक्रम बड़ा शानदार। रणजीत कुमार शर्मा, राज्य कर्मचारी कॉलोनी, इसी मोहल्ले के वासी हैं और जो यहाँ पर गौड़ साहब ने काम किए वो बहुत ही सराहनीय है। और जो राहुल गांधी की जो हाथ जोड़ो अभियान है वो भी बहुत सराहनीय है। इसके अंदर देश की जो अखंडता है वो कायम रहने वाली है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने जो काम किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, अच्छी योजनाएं दी है। और गंगर को, राजकुमार गौड़ को उन्होंने बहुत कुछ दिए, जो गौड़ साहब ने मांगा है वही दिया है। और जो पब्लिक ने गौड़ साहब से मांगा है वो गौड़ साहब ने पब्लिक को दिए। हाँ जी, वार्ड नंबर 42 से कुलदीप गौड़ साहब ने बहुत अच्छे विकास करवाए हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं सड़कें बनी हुई, या ये बड़ी 52 फुट ऊंची
लाइटें लग रही हैं यहाँ पर, और भी बड़े हादसे जरूर बहुत ही अच्छे तरह से अभी संपन्न हुआ है। कल फिर यहाँ से दोबारा शुरुआत की जाएगी और जितनी जनता ने सहयोग कर रहे हैं, सभी जनता मिलजुल कर साथ चल रही है। हम यही चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े और सफल हो और गौड़ साहब के प्रयास फलीभूत रहें। सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। धन्यवाद। माननीय जनप्रिय नेता राजकुमार गौड़ साहब यहाँ पधारे और उन्होंने अपना बहुत ही उत्साहवर्धन उद्बोधन दिया, उसके लिए गौड़ साहब का धन्यवाद। और जिस प्रकार से इस विकास कार्य को बढ़ाते हुए गौड़ साहब ने इस वार्ड नंबर 42 में अपना जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करवाए, जिसका कोई सोच नहीं सकता था, ऐसे ऐसे काम हुए, चाहे पार्कों का निर्माण हो, नाली का निर्माण हो, सड़क का निर्माण हो, उसके लिए गौड़ साहब का हम सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।